इजराइल के लड़ाकू विमानों ने मंगलवार को गाजा पट्टी पर हमला किया। इससे इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं और लोग छोटे सीलबंद क्षेत्र में सुरक्षा के लिए मशक्कत करते दिख रहे हैं। इजराइल ने वीकेंड पर हमास की तरफ से किए गए हमले के जवाब में ऐसी कार्रवाई करने की बात कही थी जिसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देगी। लोगों तक मदद पहुंचाने वाले संगठनों ने गाजा में मानवीय कॉरिडोर बनाने के लिए अनुरोध किया है। साथ ही इन संगठनों ने चेतावनी दी है कि घायलों से भरे अस्पतालों में सप्लाई की कमी हो रही है। इजराइल ने गाजा में भोजन, ईंधन और दवाएं ले जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही राफा बॉर्डर क्रॉसिंग के पास हवाई हमलों के बाद मिस्र से आने के लिए खुले एकमात्र रास्ते को भी मंगलवार को बंद कर दिया है। ये युद्ध तब शुरू हुआ जब हमास के आतंकवादियों ने शनिवार को इजराइल में घुसकर दशकों में पहली बार सड़कों पर गोलीबारी की। दोनों पक्षों में 1800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और शायद सैकड़ों और लोगों की जान जाएगी। इजराइल के अनुसार गाजा में हमास और दूसरे आतंकवादी समूहों ने 150 से ज्यादा सैनिकों और नागरिकों को बंधक बना लिया है। टकराव के सिर्फ बढ़ने की उम्मीद है। मीडिया के मुताबिक इजराइल ने मंगलवार को रिजर्विस्टों की लामबंदी को 3,60,000 तक बढ़ा दिया है। कई दिनों की लड़ाई के बाद इजराइल की सेना ने मंगलवार को सुबह कहा कि उसने अपने दक्षिण में हमास के हमलों वाले क्षेत्रों और गाजा सीमा पर प्रभावी नियंत्रण हासिल कर लिया है। एक सवाल यह है कि क्या इजराइल गाजा में जमीनी हमला शुरू करेगा? ये इजराइल मिस्र और भूमध्य सागर के बीच स्थित भूमि की 40 किलोमीटर लंबी पट्टी है जो 2.3 मिलियन लोगों का घर है और 2007 से यहाँ हमास का शासन है। मंगलवार को गाजा सिटी के रिमाल इलाके का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने एक रात पहले घंटों तक यहाँ बमबारी की थी। कारों को तबाह कर दिया गया और आवासीय सड़कों पर पेड़ों को जला दिया गया जो मून स्केप में बदल गए। फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा बलों ने अब्दुल्ला मुस्ले को 30 और लोगों के साथ उनके तहखाने से बाहर निकाला क्योंकि उनके अपार्टमेंट की इमारत ढह गई थी।